9 सितंबर 2025 इसराइल की तरफ से 10 फाइटर जेट दोहा में आते हैं और अटैक किया जाता है दोहा के शहर में। और कहा जाता है कि हमने हमास पे अटैक किया है, बल्कि वो कतर पे सीधा सीधा अटैक था। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फजाई हमने कतर में हमास की क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया है। इसराइली फौज की जानिब से ये बयान भी सामने आया है। ओआईसी एक्टिव होती है और तमाम मुसलमान ममालिक उस इजलास में आते हैं और उस इजलास में इस हमले को कंडेम किया जाता है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने तो क्या खूब बात की कि कंडेम करने से मिसाइल नहीं रुकते। फिर सऊदी अरब ने सिचुएशन को देखते हुए एक फैसला किया। पाकिस्तान को कॉल की जाती है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदीया के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही उनका जहाज सऊदी एयर स्पेस में जाता है तो 4 फाइटर जेट F-15 उनको प्रोटोकॉल देते हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उनका एक आलिशान इस्तकबाल किया जाता है। अल यमामा पैलेस से मोहम्मद बिन सलमान बाहर निकलकर आते हैं और शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करते हैं। जब पाकिस्तान को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया जाता है तो नज़र आता है कुछ तो स्पेशल होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो काफ़ी बड़ा है। और फिर कुछ देर बाद खबर आती है कि पाकिस्तान SMDA साइन कर देता है सऊदी अरब के साथ। इसका मतलब था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस मुआहदे का सिर्फ एक मुद्दा था, एग्रेशन ऑन आइदर वन कंसीडर एज एग्रेशन ऑन बोथ। अगर एक मुल्क पर भी हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसका जवाब देने का हक रखता है। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब के रिसोर्सेज पाकिस्तान के साथ होंगे, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। अब देखना ये है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या ये सिर्फ सिग्नेचर की हद तक बात है। आखिर सऊदी अरब को ये फैसला करना क्यों पड़ा? सऊदी अरब को और तमाम अरब ममालिक को USA सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मगर कतर पे हमला देखते हुए सऊदी अरब इस फैसला करने पर मजबूर हो गया कि USA की सबसे ज़्यादा बेसिस कतर में है, और फिर भी कतर पर हमला हो गया। और किसने किया? नेतन्याहू ने, जो कि जेनोसाइडर प्राइम मिनिस्टर है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सीधा करार दे दिया कि इसराइल एक जेनोसाइड मुल्क है और वो कत्ले आम कर रहा है और वो बेकाबू हो चुका है। जिसके दिल करता है हमला कर देता है। और उसको आखिर सपोर्ट किसकी है? बैकएंड में USA उसको सपोर्ट करता है। इसराइल USA का बच्चा बना हुआ है। इस हमले ने अरब नेशंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे पास भी कोई ऐसी नेटो हो या हमारे पास भी कोई ऐसी तंजीम हो जो कि तमाम के तमाम मिलकर हमले का जवाब दे। SMDA पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो जाता है और इसमें सीधा नेटो का आर्टिकल 5 है। नेटो का आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर एक मुल्क पर भी हमला हो तो दूसरा मुल्क उसका जवाब देने का हक रखता है। और इस मुआहदे में भी सेम वही चीज़ है कि अगर किसी पर भी हमला हुआ तो दूसरा मुल्क उसका जवाब ज़रूर देगा। क्या वाकई पाकिस्तान को इस मुआहदे से फ़ायदा होगा? अब इस पे बात कर लेते हैं। आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? रिसेंट कुछ अरसे में पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी से बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं, लेकिन उनके फॉरेन अलायंस और फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत अच्छा है। रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पे अपना नैरेटिव बहुत मजबूत तरीके से पेश किया और ऐसा लग रहा था कि इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ तो इनमें बात है। और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान इस जंग को जीत चुका है और इंडिया ने ही गलती की थी पाकिस्तान पर हमला करके। पाकिस्तान की आर्मी को तो वैसे ही बहुत मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तानी फौज में जज्बा शहादत तो कूट के भरा है। पाकिस्तान फौज हर वक्त तैयार रहती है कि वो अपने दुश्मन को नाको चने चुभवाए, और पाकिस्तान ने इंडिया को ये बात साबित करके दिखाई। पाकिस्तान ने इंडिया से नाको चने चुभवाए और पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जेट गिरा दिए और पूरी दुनिया ने इस बात को काफ़ी सराहा। पाकिस्तान के इस जवाब ने एशिया में एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर दिया। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर जोर दे रहे हैं और अपने अलायंस ख़राब करते जा रहे हैं। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया पे कोई खासे खुश नहीं। हर जगह ही टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इंडियन इंपोर्ट हो या इंडियन एक्सपोर्ट, जो प्रोडक्ट भी आ रहे हैं या जा रहे हैं उन पे टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है। सऊदीया ने ये फैसला तो कर लिया कि पाकिस्तान से मदद ली जाए और एक SMDA जैसा एग्रीमेंट साइन किया जाए, और वो हो भी जाता है। सऊदी अरब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि अमेरिकन सिक्योरिटी हमारे ऊपर छतरी है कि छलनी, जो कभी भी कोई भी आकर हमला कर देता है। दुनिया इस बात पर जोर दे रही है कि पाकिस्तान अपनी हैसियत से बढ़कर काम कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ और इंटर पॉलिटिकल रिलेशन तो इतने खासे अच्छे नहीं, मगर उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चूज़ किया। और सबसे बड़ी बात,
SMDA की ये है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक पावर है। ये कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान और सऊदीया का रिलेशन अच्छा है या पाकिस्तान सऊदीया की सपोर्ट कर रहा है। 1967 और 1973 की जंग में भी जब तमाम अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला अरब मुल्कों का साथ दिया था। पाकिस्तानी पायलट्स ने सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन के फाइटर जेट यूज़ करते हुए इसराइल से 1-on-1 डॉग फाइट्स भी किए हैं और उनके जहाज़ भी मारे हैं। 1982 के ज़ियाउल हक के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने आज सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि अब पावर अजमियों के पास है न कि अरबियों के पास। आखिर क्या वजह बनी कि रियाद और इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा करीब हो गए? अगर हम देखें, इंडिया के और सऊदीया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान 40 अरब डॉलर की ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान 5 अरब डॉलर की ट्रेड है। अगर हम देखें, इंडिया की पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा ट्रेड है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब ने इस ट्रेड मुआहदे को ख़तरे में डालकर, अपने रिलेशन इंडिया के साथ ख़तरे में डालकर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि किसी भी मुल्क की ट्रेड से ज़्यादा उसको ज़रूरी होती है अपनी सिक्योरिटी और अपनी खुद मुख्तारी और अपना वक़ार। बहुत अरसे से यूएसए सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, किस बदले में कि उनको सस्ता तेल फराहम किया जाए, और सऊदी अरब ऐसा कर भी रहा था। रिसेंट हमलों को देखते हुए सऊदी अरब इस बात का फैसला करता है कि यूएसए हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई खासा काम नहीं कर रहा। कतर ने यूएसए और ईरान के दरमियान भी थर्ड पर्सन का किरदार अदा किया और तालिबान और यूएसए के ताल्लुकात में भी कतर का खासा रोल है, मगर फिर भी कतर पर हमला हो जाता है क्योंकि इसराइल तो एक बेकाबू बच्चा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या यूएसए को इस हमले के बारे में पता था या नहीं? अगर पता था तो उसको कतर को बताना चाहिए था, अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? दोनों सूरतों में यूएसए सिक्योरिटी करने में नाकाम रहा है। और फिर सऊदीया ने इस बात से सबक हासिल किया और उन्होंने कहा कि कतर पे हमला हो सकता है तो हम पर भी हो सकता है, तो उन्होंने ये SMDA को साइन किया। अब देखना ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे और अमेरिकन असले का यूज़ करेंगे। अगर हम देखें कि सऊदी अरब के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल मौजूद है अमेरिकन वेपन्स का। अब सऊदी अरब के पास जितने भी फाइटर जेट हैं वो तमाम के तमाम यूएसए के हैं और यूएसए टेक्नोलॉजी उनमें इंटीग्रेटेड है। क्या पाकिस्तान सऊदी प्लेन यूज़ कर सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी कंट्री अपने मुल्क के लिए फाइटर जेट्स बनाता है और वो दूसरे ममालिक को बेच देता है, उनमें कम्युनिकेशन एक्सेस उनके पास ज़रूर होती है। अगर पाकिस्तान सऊदी जहाज़ यूज़ करेगा, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क अमेरिका के पास मौजूद रहेगा। आखिर ये सब का सब क्यों हो रहा है? यूएसए की बिट्रेल की वजह से। आखिर पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही डिफेंस डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया है और पाकिस्तान की जियोग्राफिकली लोकेशन एक बहुत अच्छी लोकेशन है। कोल्ड वार में भी रशिया ने पाकिस्तान की मदद ली थी। यूएसए और तालिबान के दरमियान बहुत सी बातचीत करवाने में पाकिस्तान का खासा रोल रहा है। अरब ममालिक ने यह फैसला क्यों किया? अरब ममालिक ने देख लिया कि यूएसए हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी नहीं, हमें किसी और की ज़रूरत है जो हमारी सिक्योरिटी करे और हमें बाहिफाजत रखे। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया और अरब ममालिक ने यूएसए पे अपना रिलाई कम कर दिया। और बहुत से दीगर अरब ममालिक भी इस बात पे सोच रहे हैं कि वो भी इस मुआहदे में शामिल होकर एक इस्लामिक नेटो का आगाज़ करे। अब फ्यूचर में देखना ये है, जैसे कि सऊदी अरब पे हुतीज़ अटैक करते हैं, क्या पाकिस्तान उसमें भी सऊदी अरब की मदद करेगा? और पाकिस्तान में अक्सर तालिबान हमला करते हैं, क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करेगा? अब फ्यूचर में ये हमें देखने को ज़रूर मिलेगा कि इस मुआहदे का इम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर सऊदी रिसोर्सेज, पाकिस्तानी फ़ौज और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाएं तो इनका मुकाबला कहीं भी नहीं। अगर हम इस बात को देखें तो चाइना पाकिस्तान के बहुत क्लोज है और पाकिस्तान सऊदीया के बहुत क्लोज है। इनडायरेक्टली चाइना और सऊदीया एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जिससे रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो चुका है। अब फ्यूचर में हमने देखना ये है कि पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों से भी सऊदी अरब की हिफाजत करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें वक्त के साथ देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं हूँ अजान और ये है अदराक।